नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल। आज हम 28 जुलाई 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये जुडिशियल सर्विसेज और दूसरी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। बिल्कुल। आज हम भारत मालदीव संबंधों पर बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, पीएम फसल बीमा योजना और कुछ और अहम खबरें भी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से शुरू करते हैं। भारत और मालदीव के बीच कुछ नई शुरुआत हुई है। हाँ बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि थे। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक रीसेट है। अच्छा, खासकर तब जब उनके राष्ट्रपति पहले इंडिया आउट अभियान से जुड़े थे। सही कहा। इसके पीछे वजह भी हैं, जैसे मालदीव का आर्थिक संकट और चीन के साथ बैलेंसिंग एक्ट। और इस दौरे में डिजिटल सहयोग पर भी बात हुई, यूपीआई, रुपे वगैरह। जी, यूपीआई, रुपे और लोकल करेंसी में व्यापार पर सहमति बनी। भारत ने $550 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी भी दी है और उनका कर्ज भी कम किया है। हाँ, वो 40% वाला समझौता और वो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स भी दिए। हाँ, विषम क्यूब्स, आपदा के समय काम आने वाले। देखिए, भारत के लिए अहम है हिंद महासागर का व्यापार मार्ग, हमारी इंडो पैसिफिक दृष्टि, इसमें मालदीव की भूमिका है। समझ गई। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है? कुछ अच्छी खबर है? हाँ, एक अच्छी खबर है कि रिटेल इन्फ्लेशन खुदरा महंगाई जून 2025 में काफी कम हुई, 2.1%। जनवरी 2019 के बाद सबसे कम। ये तो बढ़िया है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन 4.4% पर है। वो थोड़ी चिंता की बात है। शिक्षा, व्यक्तिगत देखभाल, ये सब महंगा हुआ है। और सरकार के खर्च का क्या हाल है? फिस्कल डेफिसिट वो नियंत्रण में है। बजट अनुमान का सिर्फ 0.8% और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस जारी है। एफडीआई भी बढ़ा है, 14%। सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में। पर कुछ कमजोरियां भी होंगी। हाँ हैं, जैसे औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार धीमी है, 1.2%। और एनबीएफसी ऋण वितरण भी गिरा है। जीएसटी कलेक्शन भी थोड़ा धीमा हुआ। तो मिलीजुली तस्वीर है। ठीक है, अब किसानों की बात करते हैं। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें क्या चल रहा है? प्रीमियम तो कम है इसमें। जी, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। और नुकसान का आकलन सैटेलाइट ड्रोन से हो रहा है। एक दिलचस्प बात है कि किसानों को प्रीमियम पर औसतन 5 गुना रिटर्न मिला है। ओह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, पर दावों के भुगतान में देरी की भी शिकायतें हैं। वित्त वर्ष 20 से करीब 6,450 करोड़ रुपए के दावे अटके हैं। तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है? जी, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाए गए हैं, एनसीआईपी, डिजिक्लेम वगैरह, ताकि क्लेम जल्दी निपटें। और 2025-26 से एस्क्रो आधारित प्रीमियम सिस्टम आएगा, जिससे राज्यों को समय पर पैसा देना होगा। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक और खबर, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी को अब कानूनी दर्जा मिल गया है। हाँ, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत कैबिनेट सचिव इसके प्रमुख होते हैं। इससे आपदा के समय समन्वय और प्रतिक्रिया बेहतर होगी। शहरों में यूडीएमएस भी बनेंगे। ठीक है, अब कुछ बिल्कुल क्विक फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए। पहला है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। ये भारत सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जोधपुर में हुआ, यूएन शांति स्थापना पर फोकस था। दूसरा, जीरो डोज चिल्ड्रन। हाँ, जिन बच्चों को एक भी टीका नहीं लगा उनकी संख्या कम हुई है, 1.6 मिलियन से 0.9 मिलियन। मिशन इंद्रधनुष का असर है। टीकाकरण कवरेज 92% पहुंच गया है, जो बहुत अच्छा है। और तीसरा, आरबीआई का फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स यानी एफसीआई। ये क्या चीज है? ये एक रियल टाइम इंडिकेटर है। 20 चीजों को देखकर बताता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा आसानी से मिल रहा है या मुश्किल से। पॉजिटिव एफसीआई मतलब सख्ती, नेगेटिव मतलब आसानी। समझ गए। तो ये थे 28 जुलाई 2025 के कुछ खास करंट अफेयर्स। हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, कृषि, आपदा प्रबंधन, सब पर संक्षिप्त में बात की। हाँ, और ये सब दिखाता है कि कैसे आर्थिक स्थिरता, विदेश नीति और अच्छा शासन, ये सब चीजें एक राष्ट्र की प्रगति के लिए आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।